पीयूष पांडे जुड़ गए हैं। पीयूष, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 और स्वदेश पर। और आईटी इंडेक्स 3-3.25% नीचे है, 1000 पॉइंट की कमजोरी है। ये डर, ये जो टेंशन है वो कहां तक ले जाती हुई दिख रही है आईटी एनालिस्ट को? क्या और गिरावट और डाउनसाइड आप देख रहे हैं आईटी पे? देखिए, नियर टर्म में एआई का फियर को लेकर काफी आईटी कंपनीज पर एक प्रेशर तो है। और अभी तक यही लग रहा है कि एक सेंटिमेंटल फियर है, और नियर टर्म यही लगेगा कि आईटी कंपनीज को जिनका शॉर्ट टर्म का व्यू है उसे अवॉइड ही करें। बट अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो अभी प्राइस काफी स्टेबल है, मतलब वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल हो गया है। और आप देखेंगे तो Q3 का नंबर भी काफी अच्छे थे। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो ठीक, तो बेटर है। बट नियर टर्म में काफी वोलेटिलिटी है, एंड आईटी में अवॉइड ही करेंगे नियर टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, नियर टर्म के लिए अवॉइड करेंगे, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप विचार कर सकते हैं। लेकिन पीयूष जी, गुड मॉर्निंग। एक सवाल ये भी है कि अभी फ्री फॉल जैसी स्थिति है और कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ रही हैं कि ट्रंप आगे क्या करेंगे टैरिफ के मसले पर, इमिग्रेशन को लेकर, H1B वीज़ा को लेकर क्या वो सख्ती करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें एक तरह से करेंटली ये बजिंग टॉपिक्स हैं। क्या आपको लगता है कि अभी अगर लेना भी है लंबी अवधि के लिए तो थोड़ा संभल के लेना है, एक बार स्टेबिलिटी आ जाने दें तो लेना है? आप कितनी ग्रोथ देख रहे हैं? देखिए, हाँ, अभी तो बेटर है कि अगर प्राइस को हम लोग थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक प्राइस स्टेबलाइज ना हो जाए। और नेक्स्ट ईयर FY27 में Tier 1 आईटी कंपनीज 5 से 7% ग्रो कर सकती है FY27 में, कॉन्स्टेंट करेंसी के टर्म्स में। और अच्छा, मेरा व्यू ये है कि एआई जो है वो अब उससे अपॉर्चुनिटी भी काफी आएगी इंडियन आईटी कंपनीज को। और जो फियर है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेटेड फियर है। तो जब तक अगर प्राइस स्टेबलाइज हो जाते हैं तो लोग इसको लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि के लिए खरीद सकते हैं, मतलब वो ठीक रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए, व्यू बरकरार है कि लंबी अवधि के लिए खरीद ज़रूर सकते हैं। पीयूष जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। पर पीयूष जी, अब कई सारी रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि नियर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो है दिग्गज आईटी कंपनीज के, उनमें जो है चेंजेस क्लाइंट्स मांग रहे हैं, या फिर जो डील्स पहले दी गई थी उनमें जो है कुछ बदलाव अब किए जा रहे हैं। आप भी कई सारे मैनेजमेंट्स, कई सारे एक्सपर्ट से बात करते रहते होंगे। क्या ऑन ग्राउंड ऐसी सिचुएशन सच में बन रही है क्या, जिसमें कंपनीज के नियर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को रिविजिट किया जा रहा है, या फिर नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने में दिक्कतें हो रही हैं? नहीं, अभी तक तो ये लग रहा है ना कि कुछ क्लाइंट्स जो है ना, वो प्रोजेक्ट्स में प्रोडक्टिविटी गेन शेयरिंग डिमांड कर रहे हैं। बिकॉज एआई टूल से जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर दी, तो क्लाइंट्स डिमांड कर रहे हैं कि वो प्रोडक्टिविटी गेन शेयरिंग किया जाए। तो वो ऑफकोर्स एक नियर टर्म एक कंसर्न है। बट एक व्यू ये भी है ना कि एआई का कारण क्या होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ सच होते हैं जो प्रोजेक्ट्स ना, वो भी बढ़ेगा। तो जो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका वॉल्यूम बढ़ेगा और प्राइस में थोड़ा सा कमी हो सकती है, बट टोटल वैल्यू जो होता है वॉल्यूम इनटू प्राइस, उसमें इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो और जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी वेव आता है, जैसे पहले क्लाउड था, अभी एआई आ रहा है, तो उसमें सर्विस कंपनीज जो होती है उसके लिए काफी एक नया प्रोजेक्ट आना चालू होता है। तो अभी तो मैं बोलूंगा फियर फैक्टर ये, क्योंकि नंबर्स अच्छे ही आ रहे हैं। एंड और जो गेम शेयरिंग का बार होता है प्रोडक्टिविटी गेम शेयरिंग का, बट ये कि एक बार सिचुएशन थोड़ा स्टेबल होगा तो ऐसे वॉल्यूम ऑफ सच प्रोजेक्ट्स विल इंक्रीज, तो बेटर रहेगा आईटी कंपनीज के लिए। मैं बोलूंगा थोड़ा सा फियर जो है थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है। तो चलिए, ये तो देखिए आपने ज़रूर साफ किया कि फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज़ में। पर पीयूष जी, एक और सवाल ये था कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना है तो फ़िलहाल सही समय है आईटी स्पेस में आने के लिए। बट कहाँ पर आपको लगता है बेहतर रिस्क रिवॉर्ड बनेगा? क्योंकि देखिए अभी कार्नेज जो है वो मिड और स्मॉल कैप आईटी कंपनीज़ में ज़्यादा है बजाय लार्ज कैप कंपनीज के। स्क्रीन भी कुछ वैसी तस्वीर सामने रख रही है। तो क्या यहाँ पे लार्ज कैप में एक्सपोजर लेना चालू करें और फिर मिड कैप स्मॉल कैप पे ट्रांजिशन करें, या फिर हायर ग्रोथ नंबर को लेकर थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं? नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप ही फोकस होना चाहिए इस इन्वायरमेंट में, क्योंकि एआई में जो इन्वेस्टमेंट्स चाहिए वो बड़ी कंपनी ही कर सकती है। मतलब दे आर बेटर प्लेस्ड वर्सेस Tier 2 या Tier 3 प्लेयर्स। तो इस इन्वायरमेंट में लार्ज कैप बेटर है। और
और एक बार थोड़ी स्टेबिलिटी आती है तो देन उसके बाद वो टीयर 2 और टीयर 3 प्लेयर्स को देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये आईटी पर व्यू हुआ। पीयूष जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पर, आईटी सेक्टर